जब गुलाम सुंदरी से अपने प्यार का इजहार करते हुए उसे प्रपोज करता है तो सुंदरी भी हाँ कह देती है और दोनों निकाह कर लेते हैं। जिसके बाद गुलाम सुंदरी को लाजो अम्मा के साये में छुपाकर सुंदर घर ले आता है ताकि उसे हर बुरी नज़र से बचाकर रख सके। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है, क्योंकि बादशाह अचानक सुंदरी का चेहरा देख लेता है और गुस्से में सीधे गुलाम के पास पहुंचकर उसे बुरी तरह पीटता है और चिल्लाते हुए कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई सुंदरी से निकाह करने की, वो मेरी मोहब्बत है और मैं उसे हासिल करके ही रहूंगा। उधर जहांद को भी ये पता चल जाता है कि गुलाम ने उसका हुक्म नहीं माना और सुंदरी को वापस सुंदर घर ले आया है। इसलिए वो अपने आदमियों को भेजकर गुलाम की बीवी यानी सुंदरी का किडनैप करवा देता है। अब बादशाह को लगता है कि गुलाम ने जानबूझकर सुंदरी को कहीं छुपा दिया है ताकि वो उससे मिल न सके। इसलिए वो गुलाम को और भी ज्यादा पीटता है और उससे सुंदरी का पता पूछता है। लेकिन गुलाम बेबस होकर कहता है कि मेरी सुंदरी को किसी ने किडनैप कर लिया है और वो गायब है। इसके बाद गुलाम मदद मांगने के लिए जहांद के पास जाता है, लेकिन जहांद उल्टा उसे धमका देता है कि आज के बाद उस लड़की का नाम तेरी जबान पर नहीं होना चाहिए, वरना मैं तुझे भी जान से मरवा दूंगा। गुलाम को इस हालत में देखकर लाजो अम्पा से रहा नहीं जाता और वो जहांद के खिलाफ आवाज उठाते हुए सीधे खुर्शीद बीवी के पास पहुंच जाती हैं। खुर्शीद बीवी कहती हैं कि जहांद को गुलाम की बीवी को ढूंढना चाहिए। तभी लाजो अम्मा उन्हें सुंदरी के बारे में सब कुछ बता देती हैं। लेकिन जैसे ही लाजो अम्मा सुंदरी की तस्वीर दिखाती हैं और उसके मरहूम बाप का नाम आशिक अली बताती हैं तो खुर्शीद बीवी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो तुरंत समझ जाती हैं कि जहांद सुंदरी को क्यों नहीं ढूंढने दे रहा। दरअसल सुंदरी कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी बेटी है। ये सच जानने के बाद खुर्शीद बीवी ठान लेती हैं कि वो हर हाल में अपनी बेटी को ढूंढ कर रहेंगी और फिर वो बादशाह के साथ मिलकर सुंदरी के ठिकाने का पता लगा लेती हैं। उस वक्त सुंदरी जहांद के एक पुराने गोदाम में कैद होती है और जहांद ने अपने गुंडों को हुक्म दे रखा होता है कि आज शाम तक इस लड़की का काम तमाम कर देना और फिर इसे कहीं दफना देना। लेकिन ठीक समय पर खुर्शीद बीवी वहां पहुंच जाती हैं और सुंदरी की जान बचा लेती हैं। मगर तभी एक और बड़ा सच सामने आता है, जब उन्हें पता चलता है कि बादशाह भी सुंदरी को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है, जबकि सुंदरी तो पहले ही गुलाम की बीवी बन चुकी होती है। जैसे ही सुंदरी सामने आती है, बादशाह फिर से वही जिद दोहराता है कि सुंदरी सिर्फ मेरी है और वो जबरदस्ती सुंदरी का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींचने की कोशिश करता है। लेकिन उसी पल खुर्शीद बीवी आगे बढ़कर अपनी बेटी को अपने सीने से लगा लेती हैं और बादशाह से छुड़ा लेती हैं। फिर गुस्से में बादशाह को जोरदार थप्पड़ मारती हैं और चिल्लाकर कहती हैं कि सुंदरी मेरी बेटी है, खबरदार जो तुमने इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बादशाह इतनी आसानी से सुंदरी को छोड़ देगा और उसे गुलाम के हवाले कर देगा, या फिर सुंदरी को पाने के लिए गुलाम से खतरनाक दुश्मनी मोल लेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।